हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू फिजिक्स। आई एम संध्या एंड देखिए हमने एक जेस्ट सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम 2012 जेस्ट फिजिक्स पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो अभी तक हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं एंड आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। ओके देखो मैंने काफी डिटेल में समझाया है, सो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज जाके वो वीडियो देखिए। ओके और अभी हम 10 क्वेश्चंस शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 4। Question number 31. The spatial part of two electron state is symmetric under exchange if spin up and spin down represents spin up and spin down states respectively. यही हमारे पास साइन भी होते हैं, राइट? सो spin up and spin down respectively, वही उसके usual meanings define कर रहे हैं. The spin part of two particle state is, now we have to find the spin part for electron state. Okay, so देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दैट इज फर्मियॉन्स, राइट? स्पिन हाफ पार्टिकल्स, स्पिन हाफ पार्टिकल्स। और बोसॉन्स क्या होते हैं, दैट विल बी इंटीग्रल स्पिन, इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स। सो देखिए जो हमारे पास फर्मियॉन्स होते हैं, ओके, स्पिन जिसकी हाफ होती है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, ये भी हमारे क्या होते हैं, फर्मियॉन्स में आते हैं, राइट? स्पिन हाफ होती है। सो इनके लिए हमारे पास जो वेव फंक्शन है, सबसे पहले वेव फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन पार्ट प्लस स्पेशल पार्ट। ओके अब देखिए स्पिन पार्ट हमारे पास क्या है, बोसॉन्स के लिए हमारे पास क्या होते हैं, वेव फंक्शन इज व्हाट, दैट इज सिमेट्रिक। अब देखो ये सिमेट्रिक कैसे हो सकता है, कितने तरीके से हो सकता है कि आपका स्पिन पार्ट और स्पेशल पार्ट दोनों क्या हो, आपका एंटी सिमेट्रिक हो, राइट? तो भी आपके पास ये क्या बनेगा, दैट विल बी सिमेट्रिक। या तो दोनों एंटी सिमेट्रिक हो या फिर दोनों सिमेट्रिक हो, राइट? एंड अगर हमारे पास वेव फंक्शन, ये किसके लिए है हमारे पास, बोसॉन्स के लिए, और फर्मियॉन्स के लिए क्या होता है हमारे पास, वेव फंक्शन इज व्हाट, दैट इज एंटी सिमेट्रिक। और एंटी सिमेट्रिक होने के तरीके हैं, इन दोनों में से कोई एक आपके पास क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक, राइट? सो दैट मीन्स अब देखो, अब हमारे पास स्पिन पार्ट हमें बताना है और स्पेशल पार्ट अकॉर्डिंगली क्या होता है, हमेशा सिमेट्रिक फॉर्म में होता है, राइट? सो अब बताया भी है इन्होंने, देखो कि स्पेशल पार्ट जो है वो हमारा सिमेट्रिक है अंडर एक्सचेंज। ओके अगर नहीं होता मान लो तो हम इसमें हमारा अकॉर्डिंगली हम ये क्वेश्चन नहीं ड्राइव कर सकते थे, बट आपको ऑलरेडी ये गिवन है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है, दैट मीन्स फॉर फर्मियॉन्स स्पिन पार्ट मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक। सो अकॉर्डिंगली एंटी सिमेट्रिक होने के लिए देखो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस साइन, राइट? और अगर नॉर्मलाइज करो तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, डिवाइड में 1/√2, राइट? सो टोटल वेव फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास, दैट विल बी 1/√2 स्पिन अप स्पिन डाउन माइनस स्पिन डाउन एंड स्पिन अप accordingly, right? And then it, okay, just let me clear this, spin down spin up and then spin up and then spin down. Okay, so this will be your spin part, that is your option number C is correct one. Okay, next question. देखो अब मैंने काफी डिटेल में भी बता दिया आपको, अगर बोसॉन्स आते हैं तो हमारे पास क्या होता है, फर्मियॉन्स आते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये भी हमारे पास क्या होते हैं, फर्मियॉन्स के अंदर होते हैं, राइट? तो नेक्स्ट वन, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विद एन 1 ohm रेजिस्टेंस, दैट इज 1 ohm रेजिस्टेंस रेजिस्टर्स, ये हमारे कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि हमारे पास मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, राइट? सो अब देखो रेजिस्टेंस अगर हमारे पास सीरीज में होते हैं सो क्या होता है, हम उसका समीशन करते हैं, राइट? R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। और यही अगर हमारे पास ये सीरीज में होता है और यही ये हमारे पास पैरेलल में हो
right? That means in parallel combination that will be 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 up to 1 by Rn, right? अब ये देखो, अगर हम समेशन करते हैं तो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बनेगा? That will be your R1 plus 1 up to what? That is n terms, right? 1 is added to up to n terms. So accordingly हमारे पास इसका समीशन कितना आएगा? आप इसको लिख सकते हैं ना, I is equals to 1 to n and it will be equals to समीशन हम 1 टाइम्स कर रहे हैं, राइट? और 1 into I itself. Okay? Okay, no, this can't be written as further this. 1 ही हम ऐड कर रहे हैं n टर्म्स तक, राइट? सो तो यहाँ पे आपके पास ये कैसे आएगा? That will be your up to n only, right? n times 1 करोगे and then parallel combination के लिए हमारे पास कितना आएगा? That will be 1 by 1 plus 1 by 1 again, that will be up to what? That is n itself, right? And further up to n not, that is 1 by n, right? And we have to find the maximum and parallel. Now you know that this is the maximum and this is the minimum. So we have to find R series upon R parallel combination, then it will be n into 1 by n is what? That is n. So it will be n square itself, right? क्योंकि हमारे पास यही कॉम्बिनेशन है 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1. अब ये यहाँ पे हम क्योंकि नीचे जो हम ऐड कर रहे हैं दैट मींस भी तभी हम नीचे n ले रहे हैं. ओके, सो दैट मींस योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन. अब देखो ऑप्शन में सी भी है तो इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये हमारा 1 by n अकॉर्डिंगली हम नीचे के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं. ओके, अब फर्दर नेक्स्ट. The wave function of free particle in one dimensional is given as this, then psi x is an eigenstate of. Psi x हमें given है, that is a sin x plus b sin 3x, right? अब देखिए इसमें कोई आपके पास ऑप्शंस क्या क्या गिवन है? पोजीशन ऑपरेटर, हैमिल्टनियन, मोमेंटम ऑपरेटर, पैरिटी ऑपरेटर. ओके, सो अब देखो ये तो देखते ही आपको पता लग रहा है यहाँ पे आपका कोई पोजीशन मल्टीप्लाई में नहीं है, मोमेंटम नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे तो वो चीज कर ही नहीं सकते, राइट? हाँ, एक्स को अगर आप साई एक्स को आप साई पी में पाई पी में चेंज करेंगे, दैट इज ट्रांसफॉर्म करेंगे, वन स्टेट से हम दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो वहां पर एक आपका अलग होगा, वो ऑपरेटर में नहीं आएगा, राइट? वो आपका वेव फंक्शन ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, राइट? सो अब देखो यहाँ पे अब आपका पैरिटी, ये देखो क्या है हमारे पास, ऑड पैरिटी है दोनों, राइट? सो साई एक्स माइनस साई ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट? दैट इज माइनस ऑफ साई एक्स, राइट? क्योंकि यही हमारे पास साइन माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट? दैट इज माइनस साइन एक्स. यही अगर ये हमारे पास कॉस होता देन इट विल बी कॉस, हमारे पास इवन फंक्शन होता है, राइट? तभी आपका पैरिटी के अकॉर्डिंगली भी नहीं होता. सो यहाँ पे साइन के अकॉर्डिंगली देखिए आपके पास ये कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट वन. ओके, नेक्स्ट वन. A point charge plus q is placed at 0, 0 d above the ground infinite conducting plane defined by 0. There are no charges present anywhere else. What is the magnitude of electric field? अब देखिए हमारे पास ये क्या सबसे पहले तो नोट करो क्या लिखा हुआ है? ग्राउंड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन. सो जहां भी आपका ग्राउंड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन आ गया दैट मीन्स आपके पास इमेज थ्योरम लगेगी, राइट? सो देखिए अब हम कैसे अप्लाई करते हैं. हमें गिवन है ये आपके क्वेश्चन में कितना है? z इक्वल्स टू 0. ओके, मतलब प्लेन आपका z इक्वल्स टू 0 से डिफाइंड हो रहा है. सो देखिए ये अकॉर्डिंगली हमारे पास एक्सेस होते हैं, बट z इक्वल्स टू 0 दिस और z इक्वल्स टू 0, 0 d पर हमारे पास प्लस q चार्ज है. अब देखिए ये क्या है? हमारे पास कंडक्टिंग प्लेन हो रहा है, तो सेम मैग्नीट्यूड चार्ज बट विद साइन अपोजिट इज चेंजिंग हेयर एंड यहाँ पे इसके वर्टिसेस कितने होंगे? -t, राइट? सो अब देखिए सेम हमारे पास होगा और हमें बताना भी कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, राइट? सो ये क्या है? हमारे पास माइनस चार्ज.
अब ये माइनस चार्ज है, तो अगर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, दैट मीन्स इसको हमें टेस्ट चार्ज कंक्लूड करना है, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो दैट मीन्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, let's say this be E, then it will be minus Q upon 4 pi epsilon naught into 2D, as this is the distance between 2D, right? So that will be 2D whole square along plus Z cap, right? So that means your answer is what, that is minus Q by 16 pi epsilon naught D square. अब देखो हम नॉर्मली इसको k की टर्म्स में लिख सकते थे, बट आपका ऑप्शन में क्या है, आपके पास k की वैल्यू पुटअप की गई है, राइट। नॉर्मली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट, जहां पे हमें निकालनी है। सो अब देखो, बट हमें क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमारे पास दिस वैल्यू इज व्हाट, आंसर, ओके। अब हमें पूछा है, देखो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली तो ये आएगा, बट हमें पूछा ही मैग्नीट्यूड है, सो दैट मीन्स नेगेटिव साइन नहीं आएगा, राइट, पॉजिटिव पार्ट लेंगे हम मैग्नीट्यूड में। सो दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ओके। देखो जस्ट सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं था, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो हम 12th से ही निकालते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग सीरीज? Series is given to us, that is 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial and further so on square minus of 1 plus 1 by 3 factorial plus 1 by 1 5 factorial and so on whole square, okay, यही गिवन है हमें। अब देखो जिसको इन सीरीज के फॉर्मूले पता है कि ये किसका हमारा एक्सपेंशन है, तो वो तो डायरेक्टली कर सकता है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, दैट इज ये हमारे पास है कॉश स्क्वायर, ओके, एक्स के अकॉर्डिंगली। देखो नॉर्मली हमारे पास कॉश को क्या होता है, कॉश एक्स होता है हमारे पास ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाई 2, और वहीं पर साइन हाइपरबॉलिक एक्स होता है, दैट इज ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स बाई 2, राइट। ये हाइपरबॉलिक फंक्शंस होते हैं। एंड फर्दर कॉस एक्स अगर हमारे पास होता है तो दैट मीन्स ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाई 2 इटसेल्फ, बट साइन एक्स इज व्हाट, दैट इज सॉरी ई आयोटा एक्स आता है, ओके, एंड देन इट विल बी ई आयोटा एक्स माइनस ई माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ओके। क्योंकि देखो हमारे पास क्या होता है, ई आयोटा एक्स इज व्हाट, दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आयोटा साइन एक्स, राइट, and e minus iota sin x is what, that is 1 by cos x plus iota sin x, okay, या फिर इसका हम -1 कर सकते हैं। सो एडअप करने पे हमारी ये सिचुएशंस बनती है, ओके। सो अब देखो ये अगर आपको पता है तो देखिए हमारे पास फॉर्मूले की सीरीज कितनी बनेगी, ये cos हाइपरबोलिक स्क्वायर। अब देखो ये किसकी पावर है, ये 1 के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है ना हमें, 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, सो वो 1 कॉश 1 एंड साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1। अब हमें ये पता है ये हमारे पास कितना होता है, अकॉर्डिंगली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली दिस विल बी 1 इटसेल्फ, ओके। बट अगर हमें ये नहीं पता है तो देखो क्या कर सकते हैं हम इसे, हमें जनरल फॉर्म में क्या गिवन है, ये इसको हम a लेट करते हैं और इसको b लेट करते हैं। सो हमें क्या गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला गिवन है, जहां पे हमने ए लेट कर लिया 1 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और बी हमने लेट कर लिया दैट इज 1 प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ओके। सो अब इसके फॉर्मूला लगाएंगे, दैट विल बी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। सो देखिए इसको हम ओपन अप करने पे कितना लगाएंगे, a माइनस बी आपके पास क्या होगा, दैट इज 1 to 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये हमारे पास क्या होता है, देखो अब एक्सपोनेंशियल के अकॉर्डिंगली ई एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, देखो ये तो आपको ऑलरेडी याद ही होना चाहिए, अगर आपको साइन एक्स कॉस एक्स हाइपरबॉलिक टर्म्स में एटलीस्ट नहीं याद है तो ये वाला देखो एक्सपेंडेंट सीरीज हमारे पास क्या होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज
1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial and so on. ओके, सो अब देखिए अगर हम ये e raised to power 1 लगाते हैं, ओके, then it will be what, that is 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial. अब देखो ये तो 2 plus 1 by factorial में बन रहा है, राइट, बट अगर हम ये -1 लगाते हैं देन इट विल बी 1 -1 और ये आपके पास 2 फैक्टोरियल एंड दिस विल बी माइनस, ऑड वाली टर्म्स आपकी माइनस में चली जाएगी और इवन वाली प्लस में चली जाएगी, राइट. सो यही बनेगा, देखो आपके पास ये कैंसिल हो गया और यही रिमेनिंग है. सो दैट मीन्स यूर दिस इज द E-1 सीरीज, राइट. और वहीं पे अगर हम a प्लस भी अप्लाई करेंगे देन इट विल बी, ये एड अप होगा देन इट विल बी 2 plus 1 by 3 फैक्टोरियल और ये हमारी किसकी बनेगी सीरीज, देखो E1 की बनेगी, राइट. सो दैट मीन्स E इंटू E-1 मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, राइट. सो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, E बाई ई इटसेल्फ, पावर माइनस में है ना, तो ये कितना बना आपके पास 1. ओके, तो देखो दोनों मेथड से हम कर सकते हैं. मान लो आपको नहीं उस टाइम पे पता है कि हमारे ये कैसे एक्सपेंशन है, कौन सी है, तो आप जस्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया. अगर आपको ये भी नहीं पता लग रहा है कि कैसे है तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट. सो मेन ये है कि हम वहां एग्जाम टाइम में कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, question number 36. The second order maximum in the diffraction of X-ray of 0.20 nanometer wavelength from a simple cubic crystal is found to occur at an angle of 30 degree to the crystal plane. The distance between the lattice plane is, हमें क्या निकालना है, distance small d, right. अब ये देखो ये क्या बोला है, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, राइट. और हमारे पास ब्रैग्स लॉ होता है d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा. सब दिया हुआ है आपको, जस्ट फॉर्मूले में पुटअप करना है. ओके, सो देखो d थीटा कितना गिवन है, 30 डिग्री क्रिस्टल प्लेन से ही, राइट. सो दैट मीन्स साइन 30 इटसेल्फ. और किसके लिए पूछा है, सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, राइट, n लैम्डा. अगर मिनिमा के लिए पूछा होता तो 2n plus 1 लैम्डा, राइट. सो दैट विल बी 2 एंड लैम्डा की वेवलेंथ कितनी दी है, 0.20 नैनोमीटर, दैट इज 10 raised to power -9 मीटर. नाउ sin 30 is what, that is 1 by 2, so that will be your 4.8 into 10 raised to power -9 and also can be written as 8 into 10 raised to power -10, right, which is further 8 angstrom. so देखिए जस्ट आपको पुट अप करना था and your option number D is correct one. okay. ओके देखिए एक मिस्टेक हुई है हमारे पास, यहाँ पर फॉर्मूला में हमारा क्या होता है 2d साइन थीटा, राइट. सो 2d के अकॉर्डिंगली ये आपका कितना बनेगा, दैट विल बी d इज व्हाट 4 एंगस्ट्रॉन, राइट. अब देखो ऑप्शन में आपको 8 भी गिवन है, सो यही मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है. ओके, सो दैट मीन्स योर सी ऑप्शन इज करेक्ट वन. ओके, नेक्स्ट वन, question number 37. A jet of gas consists of molecules of mass m and speed v and number density n of all moving collinearly. The hits a wall at an angle theta to the normal. The pressure exerted on the wall by the jet assuming elastic collision will be. देखो जेट जो है हमारे पास क्या कर रहा है, वॉल की तरफ एंगल, नॉर्मल एंगल से राइट स्ट्राइक किया है एंगल थीटा पर टू द नॉर्मल. ओके, अब प्रेशर बताना है हमें. सो जो आपका चेंज इन मोमेंटम होगा वाई डायरेक्शन के अलोंग, चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई डायरेक्शन, दैट विल कैंसल्ड आउट, राइट. और जो चेंज इन मोमेंटम होगा हमारा एक्स डायरेक्शन के अलोंग, वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस, दैट इज 2mv cos थीटा, राइट. वो तो आपका परपेंडिकुलरली वेट के अकॉर्डिंगली दैट इज कैंसल्ड आउट. एंड हमारे पास एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, दैट विल बी ट्वाइस. सो अब देखिए प्रेशर कितना होता है हमें कैलकुलेट करना है, विच इज इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड एरिया, दैट विल बी फोर्स अपॉन एरिया, राइट. ऑल्सो force can be, that is del p by del t according to Newton's second law.
and that will be area. So that will be del P by A del T, and further टाइम को आप देखिए कैसे अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं. दैट विल बी A accordingly length upon V, velocity is what that is according cos theta. So that comes out to be del P V cos theta by A into L, right? अब देखिए प्रेशर, फर्दर प्रेशर कितना है हमारे पास मोमेंटम के अकॉर्डिंगली 2mv cos थीटा v cos थीटा n बाय v, राइट? जहां पर हमारे पास n इज व्हाट दैट इज n बाय v, ये हमने पुट अप कर दिया. ओके क्योंकि और वॉल्यूम कितनी होती है, एरिया इनटू लेंथ. सो अकॉर्डिंगली हमने ये चीज वॉल्यूम की टर्म्स में रख दी. ओके देन हमारे पास ये कितना बनता है, देखिए अब ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हमें ये लिखना है एम एन, वैल्यू पुटअप की, देन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ओके सो दिस इज योर आंसर that matches option number A, right? Cos square theta in terms, then option number A is correct one. Now next one. A time dependent magnetic field BT is produced in circular region of space infinitely long and of radius r. The magnetic field is given as B is equals to B naught T Z cap for R is between 0 to R and is 0 for R greater than R, further where B naught is the positive constant. Now we have to find the electric field for R greater than R itself, right? So अब देखो आपके पास टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है. ओके सो हमारे पास फॉर्मूले में होता है that is E dot dl is what, that is accordingly time dependent is what, del B by del T into dA, right? क्योंकि हमारे पास मैक्सवेल्स लॉ से होता है del क्रॉस E is what, del B by del T, एंड फर्दर del क्रॉस E पर हम अगर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, राइट, क्रॉस से प्रोडक्ट वॉल्यूम टर्म दैट इट विल बी सरफेस के अकॉर्डिंगली ये होती है, राइट? सो जस्ट ये हमने मैक्सवेल्स इक्वेशंस का यूज किया और गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम का अप्लाई किया. ओके सो अब देखिए E इज व्हाट, दैट इज अकॉर्डिंगली लेंथ इट विल बी 2 पाई r, राइट? सर्कुलर रीजन है, दैट मीन्स रिंग के अकॉर्डिंगली हमारे पास रेडियस दैट विल बी सर्कमफ्रेंस. सो दैट कम्स आउट टू बी B नॉट, राइट? डिफरेंशिएट करेंगे देन इट विल बी B नॉट एंड this comes out to be what, that is area is pi r square itself, right? So that is E is what, that is minus B naught r square by 2 r, and we have to find at r which is greater than r itself. So let electric point be, that is r is equals to 2r, then it will be E raised to power minus B naught r by 4 theta cap, right? So ये देखो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंगली कंपेयर कर सकते हो. वैसे तो आपका आंसर यहीं पे आ गया एंड दैट इज मैचेस योर ऑप्शन नंबर B naught r square by 2r, D option, right? So that is your correct answer. Now next one. If a coordinate q and momentum p from canonical pair, which one of the following set given below also forms canonical? अब देखो हमने ये गेट सीरीज में भी किए थे. देखो किसी को अगर आपको गेट प्रीवियस ईयर्स भी हमने सीरीज करी थी, ओके सो वहां पे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ऐसे स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे. ओके सो देखिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, दैट विल बी Q and P, आपके पास कैपिटल Q एंड कैपिटल P मस्ट बी इक्वल टू 1, राइट? बट यहां पर हमें क्या है, ये फॉर्म बताना है कि कौन सा पेयर कैनोनिकल अकॉर्डिंगली बनाएगा. ओके सो अब देखो यहाँ पे हम जनरेटिंग फंक्शंस के फॉर्म में भी यूज होता है ये. ओके सो देखिए हम कैसे करते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं. इफ दैट इज Q माइनस P, देन अकॉर्डिंगली del by del Q is what, that is 1 itself,
and then del pi del p is what? That is -1 and then minus of 0, right? बिकॉज ये तो क्रॉस में 0 हो जाएगा, सो दैट मीन्स ये आपके पास 1 के अकॉर्डिंगली हो रहा है, नो इट विल बी नॉट, सो दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। एंड क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर करते हैं, देन इट विल बी ट्वाइस 2 and 2, so that will also not be equal to 1, okay? जस्ट हम ये फॉर्मूलाज में पुटअप कर रहे हैं, ओके? देखो नॉर्मली ये होता है हमारे पास, बट हमें अकॉर्डिंगली देखो क्वेश्चन में गिवन है ना क्यूपी पेयर, सो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ओके? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? दैट इज पी क्यू। अब अगर हम डेल, ये हमारे पास फर्स्ट वन एंड दिस विल बी 1, देन माइनस ऑफ 1 into 1, राइट? सो दैट मीन्स ये अकॉर्डिंगली देखिए आपका कैसे होगा, ये भी नहीं मैच करेगा, राइट? और डी ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन भी नहीं मैच करेगा। सो आई थिंक यहाँ पर आपका ऑप्शंस में मिसप्रिंट है। अगर आप ये अकॉर्डिंगली देखो, अगर ये माइनस माइनस है, या तो अब ऐसा हो कि ये क्यू प्लस पी, क्यू और प्लस पी हो, ओके? और या फिर यहाँ पर क्या हो? पी और माइनस क्यू हो, ओके? सो अकॉर्डिंगली या तो अगर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, देन इट विल बी पी माइनस क्यू, एंड अगर हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा, देन इट विल बी क्यू पी, ओके? तो इनको ध्यान से देखना, ठीक है? नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, द नेट चार्ज ऑफ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज। अब देखो हमारे पास क्या है, ये सेमीकंडक्टर है, अब यहाँ पर पूछा क्या है? नेट चार्ज। सो अब ये देखो, ये तो जस्ट नॉर्मल सी आपकी थ्योरी है कि अगर आपके पास कोई भी सेमीकंडक्टर है, चाहे वो एनपीएन है, चाहे हमारे पास पीएनपी है, तो वो क्या है, वहां पर क्या है, अकॉर्डिंगली जब हम न्यूट्रल, राइट, चाहे वो हमारे पास एनपीएन है, चाहे पीएनपी है, चाहे हमारे पास इंट्रिंसिक है, चाहे एक्सट्रिंसिक है, सो दैट मीन्स हमारे पास चार्ज तो न्यूट्रल ही होता है ना, उसको कंपेयर करने के लिए हमें पोटेंशियल बैरियर्स वगैरह लगाते हो, इंड्यूस्ड होते हैं, राइट? सो दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, 0, क्योंकि न्यूट्रल है, ओके? सो आई होप आपको ये नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पे समझ आ गए होंगे। अब बाकी रिमेनिंग हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, ओके? सो स्टे कनेक्टेड, और हाँ लाइक भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। जहां पर भी आपको डाउट हो तो वो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं, ओके? एंड फर्दर शेयर भी करते रहिए, ओके? थैंक यू।